Okay, student, let's see this question. If A, B, C are the vertices of equilateral triangle दिया है और clockwise order में rotate किया है. अच्छा, टेकन इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, यानी पहले डायग्राम बना देते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो बात कह रहा है और क्लॉकवाइज में मतलब ए बी सी. ये हो गया आपका Z1 Z2 Z3, राइट. अब कहीं ना कहीं इसमें भी मैं कंसेप्ट ऑफ रोटेशन का ही यूज करने वाला हूं. क्या है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन? एक्चुअली थोड़ा ध्यान से अगर इसमें देखें आप, आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है वो Z3 माइनस Z2, यानी एक ये वेक्टर हो गया, ठीक है, ए बी सी, ये वाला वेक्टर हो गया. और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लिख सकते हैं हम Z3 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Z1, और 2 कॉमन ले लें. अगर मैं 2 कॉमन ले लूं ऐसे, अब आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 इज नथिंग बट 0. तो आपको आर्ग्यूमेंट जो देखना था वो इसका ही देखना है. अब आप बिलीव करेंगे ये Z3 माइनस Z2 इज दिस वेक्टर, और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो आता है Z2 प्लस Z3 बाई 2. तो जो आपसे ये वाला वेक्टर है वो एक्चुअली में ये है, ये वाला. अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है, और यहां से मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो एंगल 90 डिग्री बनता है. यानी जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन दिस अपॉन दिस, यानी इसके बीच में और इसके बीच में एंगल क्या है, वो सिंपल रोटेशन के कंसेप्ट से आपसे पूछा जा रहा है. तो आंसर इज 90 डिग्री बी. थैंक यू.